पहले तो मैं एक यंग प्रोफेशनल के बारे में बात करना चाहूँगा जो कॉलेज के बाद कहीं शिफ्ट हो जाते हैं किसी और शहर में। हमारे शो पर एक बहुत बड़े रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर आए थे, बिल्डर है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में अगर वास्तु के अकॉर्डिंग फ्लैट्स नहीं बने या घर नहीं बने तो बिल्कुल बिकते नहीं। अच्छा। और ये मुंबई की भी सच्चाई है, दिल्ली की भी सच्चाई है। आजकल जब कोई फ्लैट्स खरीद रहा है या अगर कोई रेंट पे भी रहने जा रहा है तो पहले वास्तुशास्त्र को स्कैन करता। जिन लोगों को वास्तुशास्त्र की विद्या नहीं है, जिन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं है, पहले आपके अकॉर्डिंग क्या देखना चाहिए? क्योंकि कभी कभी ना जो लोग आपको फ्लैट बेच रहे हैं या आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं रेंट के लिए, वो शायद आपको झूठ भी कह सकते हैं कि हाँ ये वास्तुशास्त्र ओरिएंटेड जगह है, मतलब यहाँ है अच्छा वास्तु इस जगह का। बट एक्चुअली एक जगह का अच्छा वास्तु एकदम बेसिक लेवल पर कैसे देखें? हाँ, सबसे पहली चीज तो बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद में रिक्वायरमेंट है। सब बिल्डर झूठ बोल रहे हैं, कोई वास्तु ऑस्पिशियस फ्लैट नहीं बन रहा। मतलब कोई भी वास्तु ऑस्पिशियस बना ही नहीं रहा, सिर्फ बोल के बेचा जा रहा है कि ये वास्तु ऑस्पिशियस है, जबकि नहीं है। सबसे पहली चीज, इफ यू डोंट हैव द नॉलेज, आइदर बिलीव कि मुझे वास्तु में नहीं जाना, और अगर जाना है तो हायर अ कंसल्टेंट जिसके एक्सपीरियंस हो, जिसकी ऑथेंटिसिटी मार्केट में डेवलप्ड हो। जैसे आप अपने लिए एक डॉक्टर चूज करते हो, सेम वे हायर अ कंसल्टेंट। कोई और तरीका नहीं है इस चीज का कि मैं ऑथेंटिक हूं, आई कांट से। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जैसे आप अपने लिए बेस्ट डॉक्टर चूज करोगे, वैसे आपको अपने लिए एक वास्तु कंसल्टेंट चूज करना है। दूसरी चीज, बेसिक पैरामीटर ऑफ वास्तु क्या है? 99% थिंग्स, 99% वास्तु दोषेस आर सॉल्वेबल, बिना तोड़ फोड़ के ट्रीट हो जाते हैं। तो डरना नहीं है कि कोई आएगा और तोड़ेगा। नंबर 2, देर इज नो रेमेडीज इन वास्तुशास्त्र, एज इन आप पिरामिड डाल दो, आप स्टोन्स डाल दो, आप ये कर दो, आप पूरे घर को तंत्र मंत्र से भर दो। दिस इज नॉट वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र सिंपल आपके घर को सही बनाना है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, राइट? तो कोई आपको ये कहता है कि जी मैं आपके घर में आऊंगा, इतनी सारी रेमेडीज करके चला जाऊंगा, फिर आप गलत जगह पे फंस रहे हो। नंबर 3, बेसिक पैरामीटर, यू शुड नॉट हैव अ एंट्रेंस ऑफ साउथ वेस्ट। मैं फिर से बोलता हूं इस बात को, साउथ और वेस्ट नहीं कह रहा, यू कैन हैव एंट्रेंस ऑफ साउथ। आपके पास दक्षिण दिशा की प्रवेश द्वार यानी कि एंट्रेंस हो सकती है, वेस्ट की एंट्रेंस हो सकती है, अच्छी है। साउथ वेस्ट की नहीं हो सकती, जहां पर ये दोनों मिलते हैं वो एंट्रेंस नहीं चाहिए। फेयर टू से कि वास्तुशास्त्र का पहला स्टेप ये है कि अपने फोन को खोलो और कंपास ऑन कर दो। यस, सबसे पहले कंपास ऑन करो। इसे हल्के से ब्रेक डाउन करें थोड़ा। अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितनी हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है, शायद लोग इसे समझते नहीं। यस। और मैं थोड़ा सा इसे समझाऊं मेडिटेशन की वजह से। मेडिटेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं कि फेस अ सर्टेन डायरेक्शन, स्लीप इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एटसेट्रा। इसे हल्के से आप ब्रेक डाउन कर दो। जैसे सबसे पहले पूरी धरती का एक सेंटर है, जी, मानते हैं जी। फिर आपके देश का एक सेंटर है, वहां से ऊर्जा निकलती है। फिर आपकी सिटी का है, फिर आपके घर का है। कंट्रोलेबल क्या है? आपका घर। आप पूरी सिटी को, अपने शहर को चेंज नहीं कर सकते। आपके पूरे शरीर में दिस इज योर सेंटर, आपके हाथ में दिस इज योर सेंटर। हर चीज का अपना एक सेंटर है। फर्स्ट पॉइंट इज फाइंड द सेंटर ऑफ योर होम। जिस भी आप घर में, फ्लैट में गए, उसका एक टेंटेटिव सेंटर ढूंढना आपका फर्ज है, जरूरी है। जैसे ही आप उसके ब्रह्म स्थान में यानी सेंटर में गए, तो वहां से सारी ऊर्जाएं भाग रही हैं, निकल रही हैं या बन रही हैं उस पर्टिकुलर घर की। तो आप गए, उस सेंटर में जाकर खड़े हुए और अपना एक कंपास, फोन के, सबके फोन में कंपास होता है, जिसके नहीं है वो डाउनलोड कर सकता है आराम से। आईफोन के कंपासेस आर मच बेटर देन अदर फोन्स। आप उनको निकालिए, सेंटर में कहीं पे भी खड़े हो जाइए, इट विल ऑटोमेटिकली पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ। वहां पर आपको एक नॉर्थ दिखाई दे देगा। आपको सिर्फ 2 चीजें मेजर देखनी है। 1, आपकी एंट्रेंस साउथ वेस्ट में ना हो। नंबर 2, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन ना हो। इसके सिवा कहीं पर भी कुछ है, आप इजीली ट्रीट कर सकते हो, बिना पैसे खर्च किए ट्रीट कर सकते हो, एंड यू कैन लीव अ हेल्दी एंड गुड लाइफ। इन दोनों के ट्रीटमेंट्स किसी के पास में भी नहीं है, ना ही किए जाने चाहिए। ये बेसिक वास्तु है। कोई ये कहता ना मैं नहीं भी यकीन करता, इफ यू आर इनटू जॉब, आप नए शहर में जा रहे हो, आप नया घर सेलेक्ट कर रहे हो, आइदर रेंट कर रहे हो, आइदर परचेज कर रहे हो, जस्ट गो एंड सी ओनली दीज 2 थिंग्स, आइदर
अ टॉयलेट और अ किचन इन नॉर्थ ईस्ट, यू शुड नॉट हैव इट। और आपका एंट्रेंस साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं पर एग्जैक्ट साउथ हो अच्छा है, वेस्ट हो अच्छा है, नॉर्थ हो अच्छा है, ईस्ट है अच्छा है, कमरे कहीं पर भी हों, वॉशरूम्स कहीं पर भी हों, आप हर चीज़ का इलाज कर सकते हो, बढ़िया कर सकते हो। ये जो भी डायरेक्शंस की बात है आपने करी, डेफिनेटली मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड, अर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और विंड डायरेक्शन से रिलेटेड है। ये आप समझा सकते हो वन लेयर डीप की जो भी आपने कहा ये रूल्स होते हैं, इसकी वजह क्या है? एंशियंट फॉर्म एक वजह है, उसका एक अलग एग्जांपल मैं आपको देता हूं, और मॉडर्न साइंस एक अलग वजह है जिसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो सबसे पहली चीज, एंशियंट फॉर्म जो है वो उसने अपना एग्जांपल दिया है, अलग अलग एनर्जी फॉर्म्स में पूरे घर को डिवाइड करा गया है। वो पूरी एक वैदिक थ्योरी है, वो शायद ज्यादातर लोगों को समझ में ना आए कि इस पर्टिकुलर जगह पे पैर रखने से आपको ये सोच आएगी, वो इस डीप लेवल तक है। मतलब एक इंसान 45 तरीके से सोच सकता है, ये वास्तुशास्त्र है। वो कहां पर बैठ रहा है, कहां पर खाना बना रहा है, कहां पर खड़ा होता है, वैसे दिमाग में उसके थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। इफ यू आर इनटू डिप्रेशन, दैट मीन्स यू आर सिटिंग समवेयर जो एनर्जी फील्ड आपको उस लेवल पर लेकर जा रहा है। अब ये क्यों होता है? लोगों ने इस बात को पाया, या हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस बात को पाया कि हर डायरेक्शन एक सर्टेन तरीके का रोल दे रही है। नॉर्थ जो डायरेक्शन है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो उसकी ऊर्जा है, वो एक इंसान को ज्यादा इमोशनल बनाने के लिए कार्यरत होती है या दिखाती है। उसके रीजंस क्या है? एक अगेन जो देवता एनर्जी फील्ड जिसकी हमने बात करी वो, एक दूसरा जो उन लोगों ने उस वक्त के अनुभव या एक्सपीरियंसेस को पाया। एंड वैसे रिलेटिवली डायरेक्शन कुछ भी नहीं है। आप ये कहोगे कि मेरा घर यहाँ है, साथ वाले का यहाँ है, उसका नॉर्थ कुछ हो जाएगा, मेरा नॉर्थ कुछ हो जाएगा। बट अगेन जहां से आपने अपना एरिया एक बाउंड कर लिया, आपका अपना घर, आपका अपना ऑफिस, आप और मेरे लिए अब ये सेंटर है, हम दोनों की ऊर्जाएं यहां से कनेक्टेड है, जहां पर हमने कैंडल्स को रख के यूज किया। सो ये क्यों एक डायरेक्शन आपको अलग थॉट देगी, मुझे अलग थॉट देगी? क्योंकि आप सेंटर के उस तरफ हो, मैं सेंटर के इस तरफ हूं, और उस डायरेक्शन का अपना एक रोल प्ले है। वो रोल प्ले नॉर्थ का क्या है? इमोशन से भर देना। जो लोग अपने घर के नॉर्थ में सोते हैं, जो लोग अपने घर के नॉर्थ में बैठ रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज तो ज्यादा आएंगी, लेकिन दे विल बिकम हाईली इमोशनल पीपल। उनका फैट बहुत बढ़ जाएगा, वो बहुत मोटे होते चले जाएंगे, जस्ट बिकॉज उनका वाटर रिटेंशन बढ़ रहा है। जल तत्व की दिशा है, वाटर एलिमेंट की दिशा है नॉर्थ। सेम ऐसे ही ईस्ट है, वो एयर एलिमेंट की दिशा है। अभी क्यों है एयर एलिमेंट की दिशा? क्योंकि जल ने ही वायु को बनाया। विदाउट वाटर देयर कैन नॉट बी प्लांट्स, है ना? तो वाटर ने एयर को बनाया। तो नेक्स्ट डायरेक्शन को क्या रोल मिला? एयर का रोल मिला। अगर वहां पर कुछ गड़बड़ है तो आपको एंजाइटी अटैक्स होना, खुश ना रहना, लोगों से ना मिल पाना। आप अपने आसपास प्लांट्स देखते हो, आपको रिफ्रेशमेंट फील होती है। सेम कॉन्सेप्ट वास्तु का है कि ये पर्टिकुलर प्लांट्स, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन रिफ्रेशमेंट की डायरेक्शन है। साउथ, ईस्ट हैप्पीनेस की डायरेक्शन है, तो आपको वो अच्छा फील कराती है, लोगों से जोड़ती है, कनेक्शन फील कराती है, एयर एलिमेंट की। एक डीपर लेवल पर और बात करते हैं। आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन में हर एलिमेंट, आप एलिमेंटल मेडिटेशन को जानते हो? व्हेन यू वांट टू एक्टिवेट ओनली वाटर एलिमेंट इन योर बॉडी, आप कैसे करोगे? एक्टर्स के लिए तो बहुत ही काम का। आपको रोना नहीं आ रहा, आप एक पर्टिकुलर मंत्र को उच्चारण करो, यू विल स्टार्ट क्राइंग, दैट इज वम, VAM, जो चक्रा मेडिटेशंस की हम बात करते हैं। ये जो वम मंत्र है, उसके उच्चारण से आपके दिमाग के अंदर एक वाटर एलिमेंट जैसी प्रतिक्रिया हुई, यू बिकम इमोशनल। सेम एनर्जी फील्ड्स लाई इन द नॉर्थ डायरेक्शन, जो आपकी बॉडी में कहीं पर है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन आपको इमोशनल बनाने का काम करती है। तो जब हम किसी मूवी का भी काम कर रहे हैं तो वी ऑलवेज से कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये कलर्स का यूज करोगे तो इम्पैक्ट ऐसा आ जाएगा। मूवीज में भी आप काम कर? हाँ, हम बहुत सारी मूवी सेट्स, हाँ। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये शूट करोगे ना, तो इसका किसी को गुस्सा शो करना है, तो जो हीरो है उसको ये पर्टिकुलर कलर दिखा दो, ये इस तरीके से कर दो, सो दैट कि उसके दिमाग में वो रिएक्शन आ जाए और वो आप कैप्चर कर लो। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेम वेज जो आप कपड़े पहनते हो, ईस्ट की जब हमने बात करी, वो आपको लोगों से जोड़ रही है, रिफ्रेश करा रही है। फिर साउथ डायरेक्शन की बात आती है। क्यों वो डरावनी डायरेक्शन है? क्योंकि दैट इज फायर। फायर इज द ओनली एलिमेंट विच कैन डिस्ट्रॉय यू। एक ही एलिमेंट है ना जो आग लगाता है, जो भड़काता है, जो खराब करता है, लेकिन सेम टाइम वो फेम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो जितने भी मेजर बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अभी एक मैं हीरोइन का नाम नहीं ले सकता, उन्होंने घर लिया अपना और उन्होंने सोच कर लिया कि मेरे को यही एंट्रेंस, साउथ की एंट्रेंस वाला घर चाहिए। उससे पहले इसी साल 2024 से पहले उनके पास कोई काम नहीं था, 2022 तक तो बिल्कुल नहीं था।
23-24 में उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स कर ली। क्यों करी? अगेन क्योंकि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के रिजल्ट उनको मिले। तो आप क्या करते हो इस पे डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वास्तु इज नॉट सेम फॉर एवरीवन, इट इज एस्ट्रो वास्तु। एग्जैक्टली किस व्यक्ति के लिए क्या है। तो वो डायरेक्शन को रोल क्यों मिला साउथ? जो पौधे हैं इन्हीं से अग्नि बनी, राइट? जब आप एलिमेंटल थ्योरी के अनुसार आए तो ईस्ट डायरेक्शन के पास अगर एयर थी तो नेक्स्ट इज जो डेवलपमेंट हुआ दैट वाज फायर ओनली, है ना? आप पेट्रोल का यूज करते हो या आप घर में अग्नि का यूज करते हो, चूल्हे पर यूज करते हो, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ वुड। तो सेम थ्योरी वहां पर आ गई। और जब वुड खत्म हुई तो अर्थ आ गया। तो अर्थ की जो डायरेक्शन है अगर वो हिल जाती है तो स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप्स, ये सब हिलने लगते हैं। फिर से क्यों है ये? बिकॉज ऑफ द एलिमेंट्स, बिकॉज ऑफ द एनर्जी फील्ड जो वहां पर लाए कर रही है। बिकॉज जो घर के सेंटर से एनर्जी बनी वो उस डायरेक्शन में जाते जाते वैसी हो गई जो आपको एक तरीके के गुण या एट्रीब्यूट देना चाहती है। एंड देन द मिस्टिक एलिमेंट स्पेस कम्स। जिसके घर का वेस्ट अच्छा है वो इस धरती पे सबसे अमीर है। वेस्ट अच्छे का मतलब ना किचन है ना टॉयलेट है। जिनका रूम वेस्ट में है दे बिकम द मेन रिचेस्ट पर्सन एंड स्पिरिचुअल पर्सन ऑन द अर्थ। तो ये उन डायरेक्शंस के अपने 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 एट्रीब्यूट्स हैं और वो एट्रीब्यूट्स हमारे पूर्वजों ने ढूंढे। आप और मैं, आपने शुरुआत करी इस पॉडकास्ट की कि हम सब लोग कूल बनना चाहते हैं क्योंकि कोई और जो वेस्टर्न कल्चर वाला है वो थप्पा नहीं लगा रहा। वेस्टर्न से हम इन्फ्लुएंस्ड क्यों हैं? पूरी पृथ्वी का वेस्ट विल ऑलवेज डोमिनेट, दिस इज द लॉजिक। इंडिया का वेस्ट विल ऑलवेज डोमिनेट, गुजरातीज विल बी ऑलवेज इन द टॉप। वेस्ट पूरे भारत के सबसे बड़ी दुर्गति है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ है। पूरे भारत के इफ यू सी द हिमालयस दैट कम्स इन द नॉर्थ ईस्ट विच इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर, वो जल की दिशा है। वहां पर पहाड़ और अर्थ आना इट्स नेगेटिव। बट हमारे अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया वेस्ट में, विच इज द टॉलेस्ट। अगर वेस्ट ऊंचा कर देते हो तो वो शुभ हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। सो दीज आर द थिंग्स जो किसी को पता है, जो इनको अप्लाई कर रहा है। वो किससे अप्लाई करा रहा है ये एक सब्जेक्टिव बात हो गई। पता कहते कि भारत सोने की चिड़िया थी एक ज़माने में। तो मैं सोचा कि कब थी सोने की चिड़िया? चोला डायनेस्टी जो तमिलनाडु की थी। मुझे एग्जैक्टली उस किंग का नाम याद नहीं, पर एक किंग थे जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया को भी कॉन्कर किया, तो वो फिलीपींस तक गए थे। मतलब उस वक्त शायद भारत का मैप फिलीपींस तक स्ट्रेच होता था। हाँ, जहां वाटर है एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यस। और जब भारत अखंड भारत था तब नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ नहीं थे, वो तब वो अलग थे। ये तो बन गया ना, इसको डिवाइड किया गया। क्यों वहीं से लकीर डाली गई, क्यों उसको अलग किया गया? क्यों पाकिस्तान ग्रो नहीं कभी नहीं कर पाएगा, कभी भी पाकिस्तान ग्रो नहीं कर पाएगा। बिकॉज उसकी एंट्रेंसेस ऐसी बनती हैं, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनता है कि वो कोई ना कोई और उस पर डोमिनेट हमेशा कर पाएगा। एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट जो आपके आसपास है, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, करता था और करता रहेगा। आप उस पर यकीन करते हो नहीं करते दैट इज सब्जेक्टिव, बट आपको करना चाहिए।